सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर में करते क्या हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। वो ये कहते हैं कि बाबर आजम जिस तरीके से वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी बैटिंग के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो सलमान अली आगा को ये लगता है कि भाई साहब एक बहुत बड़ा सो जो है ना, मतलब बहुत बड़ा टन या बहुत बड़ा 100 वो कहीं आसपास ही है और वो बाबर आजम के बल्ले से निकलने वाला है। बस आप तमाम लोग बशमूल मेरे फैंस यानी कि वेट करें, बाबर आजम की सो जो है ना बस आने वाली है। अच्छा, बाबर आजम की सो तो मुझे भी नजर आता है कि हाँ कहीं करीब ही है, आएगी कब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बाबर आजम का ना काफी टाइम हो गया कि उन्होंने किसी टीम के अगेंस्ट ना कोई धमाकेदार किस्म की, और टीम से मेरी मुराद डिसेंट किस्म की टीम, उनके अगेंस्ट अभी तक कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, कोई बड़ा शो नहीं आया उनका, और काफी टाइम हो चुका है, तो वाकई उनका बनता भी है। अभी बाबर आजम की जो फॉर्म है ना ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चल रही है। लिटरली मैं आपको बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं लेके जाता, मैं आपको ना टेस्ट में, ओडीआई में और T20s के अंदर ये जो रिसेंट मोस्ट बाबर भाई के बल्ले से रन निकले हैं ना, उनका एक बताता हूं, तो आप भी कहोगे कि यार बाबर आजम का ना बस वो जिसे कहते हैं ना वो 50-50 वाला हिसाब है, कभी खट्टे हो जाते हैं कभी मीठे हो जाते हैं लिटरली। जैसे सबसे पहले ओडीआई इसका मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान वाली 3 जो मैचेस थे ना जो श्रीलंका में हमने खेले थे उनसे शुरू करते हैं। बाबर भाई पहले मैच में 0 पर गए, दूसरे में 53 की, तीसरे में 60 किए, 2 50s यहां पर कर दी, 100 नहीं कर सके। अच्छा उसके बाद एशिया कप शुरू हो गया। एशिया कप में बाबर भाई ने बिस्मिल्लाह की थी 150 से, 151 की उन्होंने इनिंग्स खेली थी, लेकिन वो नेपाल के अगेंस्ट थी, तो उसको अगर कंसिडर करना है तो कर लो, वो कोई टीम तो बड़ी टीम तो नहीं है, लेकिन चूंकि रन है चलो। अच्छा फिर उसके बाद उनका एशिया कप में अगले 3 स्कोर सुने, 17, 10, 29, यानी कि फेलियर। उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो गया। वर्ल्ड कप में बाबर भाई का जो कुछ था आपके सामने है, आपको मैं उनके स्कोर्स बता देता हूं। वर्ल्ड कप में 5, 10, 50, 18, 74, 50, 9, 66, 38, ये बाबर भाई का स्कोर है। कोई सेंचुरी नहीं, 1, 2, 3, 4 50s हैं, बस 4 50s हैं, उसके अलावा सेंचुरी कोई नहीं। और उनकी सेंचुरी की वजह से ना होने की वजह से ना हमें बैटिंग में ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं एक हमारे लिए प्रॉब्लम हुआ। अच्छा उसके बाद हम T20s की तरफ आते हैं, हम न्यूजीलैंड वाली से शुरू करते हैं। ये जो 5 मैचेस हुए, बिस्मिल्लाह बाबर भाई ने इनकी धमाकेदार की, ठीक है। 57 पहले मैच में, 66 दूसरे मैच में, 58 तीसरे मैच में, फिर अगले 2 मैचेस में वो नहीं कुछ कर सके, एक में 19 किए, एक में 13 किए। अब आते हैं टेस्ट मैचेस की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, बाबर भाई के 3 टेस्ट मैचेस में स्कोर ही हैं 21, 14, 1, 41, 26, 23। ये बाबर भाई ने ऑस्ट्रेलिया में एक 50 तक नहीं की, सेंचुरी तो बहुत दूर की बात है, एक टेस्ट 50 भी वो अपने नाम नहीं कर सके। अब इससे आपको पता क्या चलता है? इससे आपको पता यह चलता है कि सम ऑफ द अदर बाबर भाई जो हैं वो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। 50s वो बीच में 50 मारते हैं, लेकिन उन 50s का ना कोई जिसे कहते हैं पाकिस्तान की टीम को कोई फायदा नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने वर्ल्ड कप में जो 50s मारी हैं वो मतलब ठीक है 50s तो कर दी, लेकिन अगर बाबर आजम जब जैसे हमारा इंडिया वाला मैच था, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, हमारे जो बड़े मैचेस थे उसमें बाबर भाई की तरफ से अगर कुछ बड़े रन आते तो वो हमारे लिए जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होते। वर्ल्ड कप में वो नहीं हो सका, क्योंकि बाबर आजम का बल्ला चलेगा तो उसी से हमारी टीम का जो जिसे कहते हैं मोमेंटम है ना वो बरकरार रहता है। भाई ये बात तो ढकी छुपी है ही नहीं रही। बाबर परफॉर्म करेगा, बाबर रन्स करेगा तो फिर आपकी जो बैटिंग है ना उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। वो बीच में जिसे कहते हैं ना वो वही वाला हिसाब किताब हो जाता है बाबर आजम का। वो एक गांव में ना डाकुओं का हमला हो गया, तो डाकू सारे ऑटोमेटिक किस्म का जो असला होता है उससे लेस थे, और गांव वाले जो थे उनके पास थी वो डबल बैरल। तो वो वहां से ना डाकू जो थे ना वो धर उनकी तरफ से फायरिंग पे फायरिंग हो रही थी। इधर से ना हर 5 मिनट बाद एक आवाज आती थी धड़ास, ठीक है। डबल बैरल थी ना और ऑटोमेटेड तो था नहीं कुछ इनके पास, तो वो मतलब ब्रस्ट पे ब्रस्ट मार रहे थे, इधर से हर 5 मिनट बाद डस्ट। तो बाबर आजम का ना ये डबल बैरल वाला हिसाब है कि भाई दुनिया सारी जो है वो लगातार रन्स कर रही है, लेकिन बाबर भाई जो है ना वो हर 5 मिनट बाद एक डज कर देते हैं, यानी कि हर 1-2 इनिंग्स 2-3 इनिंग्स के बाद वो जनाब शुरू हो जाती हैं कि ठीक एक 50 कर दी। उसका फायदा कोई नहीं,
लिटरली उसका कोई फायदा नहीं है। अभी थोड़ी बहुत उनकी फॉर्म जो है वो वापस आना शुरू हुई है। मैंने आपको बताया ना, उन्होंने T20s के अंदर न्यूजीलैंड में 3 50s की हैं, अभी BPL खेल रहे हैं, BPL में उनकी 2 50s हो गई हैं। 2 मैचेस में उन्होंने 50s की हैं, एक में 37 की है, एक में फेलियर है मेरा ख्याल है, 2 एक स्कोर किया है। हाँ, तो इन 4 मैचेस में भी थोड़ी मतलब बाबर आजम की परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन चूंकि ये T20s हैं तो अब ODIs हमने जाकर खेलनी है अगले साल की सर्दियों में, इसलिए ODIs में बाबर आजम क्या करते हैं वो तो फिलहाल आप सब लोग प्रिडिक्ट ही कर लें, इफ एंड बट में ही खेलते रहें, क्योंकि जब वो शुरू होंगी ODIs तो फिर तब की तब पता चलेगी। अभी तो हमने सारा T20 खेलना है। तो ठीक है, T20 में अगर उनकी फॉर्म वापस आ रही है तो ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि आगे हमने न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ खेलनी है, हमने आयरलैंड के साथ मैचेस खेलने हैं, हॉलैंड के साथ खेलने हैं, उसके बाद फिर हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हमने सीरीज़ खेलनी है, और आगे टेस्ट मैचेस की भी सीरीज़ है, फिर बीच में वर्ल्ड T20 है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, और उससे पहले हमने चूँकि सिर्फ T20 ही खेलने हैं, PSL भी आ गई है। तो बाबर आजम का T20s के अंदर रन्स करना ज़रूरी है। चलो किसी एक फॉर्मेट में रन्स करना शुरू करेंगे ना, तो यह है कि दूसरे फॉर्मेट्स में भी बाबर आजम का ना थोड़ा सा ज़रा कॉन्फिडेंस बहाल होगा। और मैं फिर रिपीट करूंगा, भाई साहब, आइदर T20 है, ODI क्रिकेट है या टेस्ट क्रिकेट है, बाबर आजम का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। लिटरली बाबर आजम का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है। बाबर आजम का बल्ला चलेगा तो हमारी टीम में एक स्ट्रेंथ आएगी, और वो स्ट्रेंथ ही हमें मैचेस जितवाती है, क्योंकि आपका जो सबसे नंबर 1 बैट्समैन होता है, जब वो रन्स कर रहा होता है ना, तो उसकी देखा देखी बाकी जो प्लेयर्स हैं ना वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। बाकी टीम की इनसिक्योरिटीज वो तो आपको वीडियो बनाकर पहले बताई भी है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मुलाकात होगी। पीस आउट।